आज जिले के घड़ी चौक से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पार्षदों के द्वारा बैंड बाजे के साथ नारे लगाते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंचे और निगम का घेराव किया, जिसमें पार्षदों के द्वारा महापौर विजय देवगन का पुतला बनाकर उसे जूते से मारते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोला। नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोजा के नाम से निगम ने प्रस्तुत की निंदा प्रस्ताव, जिसके विरोध में भाजपाइयों ने आज निगम का घेराव किया। इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार इनको ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बन पाया, बस स्टैंड नहीं पाया। इनके 56 का बजट में लगातार 4 साल विस्तार हो गए, लेकिन आज मैंने जब इनसे पूछा कि आप सरकार बदल गई है, आप दस्तावेज उपलब्ध कराइए कि आप जैसे कि महापौर जी हमेशा फर्जी काम करते हैं, वैसे ही उस दिन MIC की बैठक में भी उन्होंने फर्जी काम किया। जब प्रेस रिलीज जारी हुआ और जब हमने देखा कि कुछ पत्रकार मित्रों ने मुझसे फोन किया कि आपके खिलाफ कुछ को लेन देन को लेकर कुछ मामला प्रकाशित हुआ, इसमें आप क्या कहना। मैंने उनसे कहा लगातार मैं निगम में भ्रष्टाचार के हर मामले को उजागर करता हूं और मुझे ये दबाने के लिए ये लोग कथित प्रयास कर रहे होंगे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन MIC की बैठक में क्या निर्णय हुआ, मैंने तत्काल आयुक्त महोदय को फोन किया। आयुक्त महोदय ने कहा कि अब मैं जब तक वहाँ निगम में बैठक में था वहाँ किसी प्रकार का ऐसा प्रस्ताव आया नहीं, न पास हुआ नहीं, इसलिए मैं नहीं जानता। तो मैं बोला पेपर में रिलीज हो गया न्यूज, तो उन्होंने प्रशासन नगर निगम प्रशासन का एक वैधानिक प्रेस नोट रिलीज जारी किया आप सभी को, उसमें वो बात नहीं थी। विषय ये आता है कि जब वो एक पक्ष ये बोलता है महापौर का पक्ष ही निंदा प्रस्ताव पास हुआ, दूसरा नगर निगम ये बोलता है कि वहाँ चर्चा नहीं हुई। आखिर इसमें सच क्या है। हमने आयुक्त महोदय को आज यहाँ इसलिए आए थे कि अगर निंदा प्रस्ताव पास हुआ है तो उसकी कॉपी उपलब्ध कराइए, यदि नहीं हुआ है तो अखबारों में जो न्यूज छपा है उसको लेकर आप FIR करवाइए, क्योंकि आपने उसमें स्वयं साक्ष्य है, आपने पेपरों में कहा है कि ऐसा कोई निंदा प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। और किसी भी प्रकार का निंदा प्रस्ताव पास होने के लिए कोई न कोई लीगल कारण होता है, इनके पास वो भी नहीं है। न आरोप न प्रत्यारोप, इनका धराशायी चल रहा है। खाली भ्रष्टाचार कमीशन खोरी को लेकर हमने रोज नए नए मामले उजागर किए। LED लाइट अभी जो लगातार आप लोगों के सहयोग से जनता के बीच में जा रही है, एक 17 सड़क धमतरी नगर निगम में जो डामर रोड है, 17 डामर रोड है, वो डामर रोड
पूरी तरह से खराब हो गई है, गारंटी पीरियड में है, उस मुद्दे को उठाया। इनमें ये सब संलग्न है, खुद पर्दे के पीछे ये ठेकेदार है, इनको पीड़ा होती है, इसलिए शायद मेरी छवि को बदनाम करने के लिए किए थे, लेकिन धरातल पर सच कभी भी सच ही रहेगा। अभी क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं आयुक्त महोदय उनके खिलाफ FIR करेगा, जो सच है सामने आना चाहिए। अभी क्या ज्ञापन दिया? हमने आयुक्त महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है कि आप इसमें जांच करा के FIR कराइए। अगर इन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि आपके निगम का मामला है। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे भारतीय जनता पार्टी ने ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी जो आंदोलन करेगी उसकी रूपरेखा से हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला चलेगी। धमतरी नगर निगम महापौर विजय देवंगन, लगातार आप देख रहे हैं बैक टू बैक भ्रष्टाचार नगर निगम में हो रहे हैं, और लगातार 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा भ्रष्टाचार को उठाया है, सड़क की लड़ाई लड़ी है। और कल जो नशे की हालत में, मैं नशे की हालत में कहूंगा, नशे की हालत में इसलिए कहूंगा कि महापौर विजय देवंगन और उनकी टीम ने निंदा प्रस्ताव जारी किया हमारे नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, और वहीं बैठे जिम्मेदार अधिकारी कमिश्नर साहब के द्वारा कहा जाता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है नरेंद्र अरोड़ा के नाम से कि वो कमीशन खोरी करते हैं। तो उजागर होना चाहिए, महापौर को बताना चाहिए, और बार बार हम विपक्षी पार्षदों के द्वारा 1 to 1 की बात कहा जाता है नगर निगम महापौर के द्वारा। आप में साहस है तो जनता के सामने आए, मीडिया के सामने आए। लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और जो नगर निगम की मूलभूत सुविधाएं हैं उससे वंचित करने का प्रयास लगातार नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। जो 500 रुपए की लाइट है, LED लाइट, उसको 5000 में खरीदा गया है। जो 20 रुपए की फिनाइल है उसको 500 रुपए में खरीदा गया है। जो 100 रुपए की हार्पिक है उसको 480 रुपए में खरीदा गया है। रेन बसेरा में घोटाला, ऑडिटोरियम में घोटाला, प्रधानमंत्री आवास में घोटाला, रिक्शा में घोटाला, राशन में घोटाला, लाइट में घोटाला, केवल और केवल नगर निगम में फर्राशाही चल रही है और घोटालों से लिप्त है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सभापति है वो कांग्रेस के, उनकी बात को नहीं सुना जाता है। तो मैं तत्काल प्रभाव से विजय देवंगन जी उनकी टीम से चाहूंगा कि आप तत्काल इस्तीफा दें और सामने आके माफी मांगे भाजपा पार्षदों से, जनता से, अन्यथा उग्र आंदोलन और आगे भी किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी पार्षदों के द्वारा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा। देखिए, यह सही है कि हम लोगों ने निंदा प्रस्ताव लाया है, और यह निंदा प्रस्ताव मीटिंग के बाद लाया है। ठीक है, विज्ञप्ति में एक साथ आया है वो, लेकिन उसी समय मीटिंग समाप्त होने के बाद निंदा प्रस्ताव लाया है। और निंदा प्रस्ताव हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है, जहाँ पे गलत हो रहा है वो बिल्कुल उसका निंदा करेंगे। आज भी ये लोग जो घेराव किए हैं उसका फिर से हम निंदा करते हैं, ये तो हमारा अधिकार है, इसको कोई कैसे छीन सकता है। और कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये लगातार नगर निगम के खिलाफ, जैसे अभी LED का मामला चल रहा है, बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत जवाबदारी के साथ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो LED की जो बात कर रहे हैं, हम पूरे तरीके से जांच का स्वागत करते हैं, और इसका शुरुआत हम कर चुके हैं। पिछले MIC हमने स्वतंत्र रूप से जांच कराने के लिए नगर निगम के द्वारा जो बनाई गई कमेटी थी उसको भंग कर दिया। इसलिए भंग किए हैं कि कोई भी जांच को प्रभावित ना कर सके। हम चाहते हैं जांच हो, बिल्कुल हम उसमें किसी प्रकार का आंगा नहीं डालना चाहते। इसके पूर्व भी जितने भी ये लोग ने आरोप लगाया है, मैं सारे आरोपों के लिए इनको कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि ये सारे आरोपों का जांच कराएं। हम सब जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। कहीं दोषी होंगे तो आप बताना। ये एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि लगातार ये हमेशा झूठ बोल के नगर निगम की छवि को बदनाम करते हैं, नगर निगम के वातावरण को खराब करते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपको बताऊंगा। ये लोग पिछले विधानसभा चुनाव के पहले ये लोग भ्रष्टाचार की बारात निकाले थे, नाम दिए थे, और उसमें हार्पिक और फिनाइल खरीदी की बात किए थे। 400 रुपया हार्पिक और फिनाइल की खरीदी। ये 400 रुपया हार्पिक और फिनाइल की खरीदी को बता दे, भुगतान को बता दे, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मैं आज बहुत ही सम्मान के साथ इनको मैं ऑफर करता हूं। तो अगर ये लोग नहीं कर सकते तो इस प्रकार से झूठ भी मत बोले, लोगों को धमतरी शहर में इस प्रकार से नगर निगम की छवि को बदनाम मत करें। यह भी नगर निगम के हिस्से हैं, आप लोग भी नगर निगम के हिस्से हैं। जो सही आलोचना है, स्वस्थ आलोचना है, वो हम करें, हम उसका सारी चीज का जवाब देंगे। लेकिन बेवजह केवल और केवल झूठ बोल के इस प्रकार से नगर निगम की छवि को जो खराब कर रहे हैं उसकी हम निंदा करते हैं। नहीं, ये सही बात है कि उनकी मौजूदगी में नहीं हुआ है। मीटिंग समाप्त होने के बाद निंदा प्रस्ताव
तो वो उनसे आप पूछिए, ऐसा कुछ नहीं, उनसे आप पूछिए। वो जो आरोप लगा रहे हैं, हमारा ये अधिकार है, हम आज बैठे हैं, आज भी हमको जो चीज गलत लगेगा उसके लिए निंदा प्रस्ताव कर सकते हैं। वो लोग जाने, तो बर्खास्त जिनको करना है करे, वो उसके लिए मैं क्या जवाब दूं, वो मेरे जवाब देने का चीज है। मेरा जो अधिकार है मैं कर रहा हूँ। हमारे अधिकारी कर्मचारी ने जिस प्रकार से हमारे बीच शिकायत की, और वो लोग नाम नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते, इसके लिए हमने निंदा प्रस्ताव किया, और आगे भी जहां पे भी गलत होगा उसको आगे भी करेंगे। बिल्कुल झूठ बात है। मैं सारे जांच का स्वागत करता हूं, कहीं पे भी हो जांच करवाए, मैं सारे जांच का स्वागत करता हूं। इसके पहले आपने देखा होगा डस्टबिन का दुनिया भर का ऐसी जैसे एलईडी चल रहा है वैसी चला, इसके पहले कचरा का भी वैसी चला। मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष निवेदन करके पूछना चाहता हूं कि क्यों उसके ऊपर चुप हो गए, क्यों उसके वो बात नहीं करते। मैं तो सारा जितना भी ये लोग आरोप लगाया सब जांच का स्वागत करता हूं, जांच करवाए, सरकार इनकी है, इनका शासन है, बिल्कुल जांच कराए, मैं सारे जांच का स्वागत करता हूं।